वाबियो सुनो, ਤੁਹਾਡੇ अब्बे की खबर जिसके नाम पे आप लोग वाबी हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अल मुतवफ़ा 1206 हिजरी। ये वाबियों के इमाम जिनके नाम पे वाबी फिरका बना हुआ है, उनका बेटा है अब्दुल्ला। उसने किताब लिखी सीरतुर रसूल। इनका वाबियों का अब्बा लिख रहा है। और जवाब चाहिए ਤੁਹਾਡੇ अब्बे दे बारे फतवा चाहिए। नीम रावजी लगाया हुआ है। नासबियो, बनु उमैया सैयदुना अली की तनकीस और उनके बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। हां, मगर इस अमल से उलमा के दिल में अली की मोहब्बत बढ़ी और कदर मंजिलत में इजाफा ही हुआ। उमर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं कि बनु उमैया 60 साल तक मिंबरों पर उन्हें गालियां देते रहे मौला अली को, मगर उनका कुछ ना बिगाड़ सके, बल्कि उनकी शान पहले से बुलंद हो गई। इनका वाबियों का अब्बा लिख रहा है। और जवाब चाहिए ਤੁਹਾਡੇ अब्बे दे बारे फतवा चाहिए। नीम रावजी लगाया हुआ है। नासबियो, अब आगे हम बयान करते हैं कि मिर्ज़ा साहब की हेरा फेरी क्या है। हेरा फेरी ये है कि एक किताब जो तारीख़ के तौर पर नकल की गई कुछ रिवायात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला की किताब थी, उसको तो उन्होंने अवाम के सामने पेश कर दिया कि इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अकीदा भी ये है जो हमारा है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह के बारे में, नऊज़ुबिल्लाह उनकी इहानत और तौहीन वाला या उनकी मुखालफत वाला या उन पर तान वाला। इसी तरह उनके वालिद गिरामी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह वो भी बड़े हुसैनी थे और उनका भी अकीदा यही था। ठीक है, ये तो उन्होंने पेश कर दिया, हालांकि उन्होंने अपना अकीदा वहाँ बताया ही नहीं था। उस किताब में तारीख़ी रिवायतें नकल की हैं, अपना अकीदा नहीं बताया। लेकिन जिस किताब में उन्होंने अपना अकीदा बताया है, मिर्ज़ा साहब ने उस किताब का जिक्र तक नहीं किया। कितना बड़ा झूठ है, कितनी बड़ी बददयांती है, कितनी बड़ी ख़यानत है कि उन्होंने यही जो मुख्तसर सीरतुर रसूल वाले हैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उनकी एक किताब है जवाब अहले सुन्नत नबविय्या फ़ी नक़्ज़ कलाम शिय्यती व ज़ैदिय्या, कि अहले सुन्नत शिया और ज़ैदिया के रद्द में क्या कहते हैं, उनका अकीदा क्या है, किताब सुन्नत के दलाइल उनके पास क्या हैं, उसमें उन्होंने क्या बयान किया है। मिर्ज़ा साहब, आपकी जान निकल जाएगी, आपको मौत पड़ जाएगी, कभी भी आप इस किताब का तर्जमा लोगों को नहीं सुना सकते कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का अकीदा क्या था। और अभी तो हमने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जो इमामुद्दावा हैं उनका अकीदा पेश करना है। मिर्ज़ा साहब, आज आप पर बड़ा भारी होने वाला है आज का दिन। अच्छा, हम कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जिनकी किताब से कुछ मनकूल तारीख़ी रिवायतें उसको दलील बनाकर उनका अकीदा ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के सख्त मुखालिफ या उन पर तान करने वाले या उनके नाक़िद थे, जबकि उनकी अपनी किताब जो अकीदे पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने शिया और ज़ैदिया का रद्द किया है और अहलुस सुन्ना का अकीदा बयान किया है, वो क्या है? वो कहते हैं फ़स्लुन फ़ी इअ्तिदाल अहले सुन्नती बैन गुलूवी शिय्यती व जफ़वती नवासिब। कहते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा एतदाल वाला क्या है। कहते हैं अहले सुन्नत जो मुतदिल मिजाज हैं, एतदाल पर कायम रहते हैं, उनका अकीदा दो इंतहाओं के दरमियान है। एक इंतहा शिया की है, उनका गुलूब है, और दूसरा नवासिब ने जो जुल्म ढाए हैं अहले बैत के ख़िलाफ़ उन पर तान करके, अहले सुन्नत इनके दरमियान में चलते हैं, एतदाल वाले हैं। अब वो एतदाल वाला मौक़िफ़ क्या है मिर्ज़ा साहब? एतदाल वाला मौक़िफ़ अहले सुन्नत का क्या है? ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हैं। वो फरमाते हैं कि राफ़ज़ी ये एतराज़ करते हैं कि सहाबा कराम सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने बड़े जुल्म ढाए हैं, और उन्होंने फिर क्या उसकी माफ़ी मांग ली या उसकी कोई तलाफ़ी कर दी, क्या खून बहा दे दिया लोगों को, यही सब कुछ लेकर नऊज़ुबिल्लाह जुल्म व सितम वो दुनिया से चले गए। ये एक राफ़ज़ी ने एतराज़ किया। तो कहते फल जवाबू, मिर्ज़ा साहब ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, और ये अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अकीदा है। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा, जिनको आप कहते हैं बड़े हुसैनी हैं, ये हुसैनियों का अकीदा है, और आप राफ़ज़ियों का अकीदा, आपको मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिदायत दे, तौबा कर लें राफ़ज़ियों के अकीदे से। वो फरमाते हैं जवाब ये है कि जो कुछ आपने सैयदना मुआविया और आपके साथियों के बारे में ज़िक्र किया है कि उनके हाथों कुछ लोग शहीद हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कहते हैं कद जरा मिसलुहु लिअली व सहाबिही औ मा हुआ आज़म मिन ज़ालिका, ऐसे मामलात तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके साथियों के हाथों भी सरजद हुए हैं, बल्कि इससे बड़े हुए हैं। इससे बड़े कौन से हैं? कहते हैं वह क़त्ल तलहता व ज़ुबैर व मम्माहुमा मिनल मुहाजिरीन वल अंसार,
कहते हैं कि तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और मुहाजिरीन और अंसार जो उनके साथ थे वो शहीद हो गए सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों, यानी उनके लश्कर के हाथों। और हम इस पर अल्हम्दुलिल्लाह पहले बयान कर चुके हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हम कोई कसूर बयान इसमें नहीं करते। इख्तिलाफ था उसमें, हो गया जो हो गया, उसके बावजूद अल्लाह उनसे राज़ी है। हम ये नहीं कहते कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा क्यों किया, और ना हम ये कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा क्यों किया। हमें ऐसा कहने का, पूछने का कोई हक़ नहीं है। और यही बात इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने लिखी है। वो फरमाते हैं कि ऐसा जो है ये तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के हाथों भी हो गया। अगर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर से अम्मार बिन यासिर शहीद हो गए या कुछ और सहाबा शहीद हो गए हैं, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के हाथों भी तो तलहा और ज़ुबैर शहीद हुए हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ा जो फितना था वो ये था कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कातिल थे वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे और आपके लश्कर के सरबराह भी बने हुए थे। ठीक है, वो जिस तरह अश्तर नखी है और इस तरह दीगर लोग थे। वो कहते फमा कुल तफ़ी मुआविया था युकालु फ़ी अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जो आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कह रहे हैं वही सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा जाएगा ना। अच्छा, फ़कमा तअव्वला अली रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ी दिमाई कज़ालिका तअव्वला मुआविया व असहाबु, जिस तरह आप कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जानबूझकर इरादे से सैयदना तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और दीगर सहाबा को शहीद नहीं किया, इज्तिहादन उनका ये मौक़िफ़ था कि ये लोग गलत हैं और उनके खिलाफ मामला यहाँ तक पहुँच गया कि लड़ाई हो गई। जिस तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा को शहीद करने में मुतअव्विल थे, इसी तरह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके साथी भी दीगर सहाबा की शहादत में जो आप कहते हैं कि वो मुलव्वस थे वो भी मुतअव्विल थे। ना इरादतन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी सहाबी को शहीद किया या करवाया, ना उनकी कोई इंटेंशन ऐसी थी, ना ही सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह और उनके साथी सहाबा की ऐसी कोई इंटेंशन थी कि हम दूसरे सहाबा को शहीद करवा दें। कहते हैं कि अगर आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर ये एतराज़ करते हैं तो ये एतराज़ बढ़कर, इससे भी बड़ा एतराज़, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से भी बड़ा एतराज़ ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा और सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर चला जाएगा। लिहाजा आप शर्म करें, आप हया करें, सही मौक़िफ़ जो है उलमा का वो लोगों के सामने रखें। उनका जो मौक़िफ़ था, जो उनका अकीदा था, वो तो आपने अपनाया नहीं मिर्ज़ा साहब। आप हुसैनी होने से फिर गए, आपके बकौल ये हुसैनी है ना, बड़े हुसैनी हैं, तो आप फिर राफ़ज़ी क्यों बन गए, आप हुसैनी क्यों नहीं बनते। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि अगर ये दलील जो आप सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ पेश कर रहे हैं, अगर ये दलील सही है, इससे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ कुछ साबित होता है, तो ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके साथियों पर भी फिट हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास ऐसी कोई दलील नहीं होगी कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को यहाँ से निकाल लें और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मुलव्वस कर दें। आप एतराज़ सैयदना मुआविया पर करेंगे तो लाजमी तौर पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर आएगा। ये है मसलक अहले सुन्नत मिर्ज़ा साहब, ये अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अकीदा है। इस अकीदे से तो आप मुनहरिफ हैं और लोगों को कह रहे हैं कि वो शिया थे जी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। नाम रखे हम भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बताया नहीं, हमारे अपने ख़ानदानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों, आपकी अज़वाज मुतहरात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के नाम मौजूद होते हैं। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों अहबाब में अहले हदीस मसलक के अपने उलमा अपने बच्चों के नाम रखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दिनों में ऐसे नाम रखे हैं। हमारे एक भाई, उन्होंने अली मुआविया नाम रख दिया, कितना प्यारा नाम है, अली और मुआविया। तो ये देखें, ये झूठ बोलकर अहले हदीस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और अकीदा जो है अहले हदीस का वो नहीं लोगों को बताते कि क्या अकीदा है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का क्या अकीदा है। इसी तरह वो फरमाते हैं कि राफ़ज़ी ये कहते हैं कि अगर मुआविया जन्नत में चले गए तो उन अहादीस का आप क्या करोगे जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन कुछ लोग लाए जाएंगे, हौज़े कौसर से हटा दिए जाएंगे। यही है ना मिर्ज़ा साहब, आप भी राफ़ज़ियों के पीछे चल के यही दलील पेश करते हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और सहाबा के ख़िलाफ़। अच्छा, ये बात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह के बेटे ने जिक्र की अपनी किताब में कि ये राफ़ज़ियों की बात है। ये किन की बात है? राफ़ज़ियों की बात है। ये इस्तिदलाल किन का है? राफ़ज़ियों। ये बड़े हुसैनी कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब, आपको कह रहे हैं आप हुसैनी नहीं हैं, आप राफ़ज़ी हैं। वो कह रहे हैं कि ये बात अहले इल्म जवाब देते हैं इसका कि राफ़ज़ी ये एतराज़ करते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर वो हदीस फिट आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से सहाबा को दूर कर दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि अहले इल्म ने जिन्होंने इन अहादीस को रिवायत किया है, यानी मुहद्दिसीन ने, सब ने बिल इत्तिफ़ाक़
इन अहादीस को फिट किया है उन लोगों पर जो मुर्तद हो गए थे। कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद असवद अंसी और उनके साथी और दीगर लोग जो मुर्तद हो गए थे। ये हदीस उनके बारे में है, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं कि आप जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर ये रिवायत फिट कर रहे हैं ना, तो आपका तर्ज अमल बिल्कुल खारजियों जैसा है। मिर्ज़ा साहब आपको खारजी कह रहे हैं, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। आप फ़ौरन एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दें जल्दी से कि देखें जी हमें ये खारजी कह रहे हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे। लेकिन आपकी ज़ुबान अब बंद हो जाएगी, गुंग हो जाएगी, आप इस पर बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये आपके लिए मौत है, मौत। मैं इसलिए कहता हूँ कि आज का दिन तो बहुत भारी है आप पर। वैसे तो हमारे तमाम लेक्चर्स यहाँ पर भारी होते हैं, किसी एक पर भी आप जवाब नहीं दे सके अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह वो आगे जवाब अहले सुन्नत नबवी, इसी किताब में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे वो कहते हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पर अहादीस मौजूद हैं, वो नकल कर रहे हैं। और आप कहते हैं कोई फजीलत साबित नहीं, आप कहते हैं सिवाय सहाबी होने के कोई फजीलत साबित नहीं। ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला हैं, वो कहते हैं कि वला अहादीसुल वारिदतु फ़ी फ़ज़्ल मुआविया व अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा क़द रवाहा मर रवा तिलकल अहादीस फ़ी फ़ज़्ल अली रज़ी अल्लाह अन्हु वालिल बैत। कहते हैं आपको मौत क्यों पड़ जाती है, क्यों मौत पड़ जाती है मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल मानने से। कहते हैं कि जिन रावियों ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु वालिल बैत के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, उन्हीं रावियों ने तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, तो आपको मौत क्यों पड़ती है मिर्ज़ा साहब? ये आपको कौन कह रहा है? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला, ये आपको कह रहे हैं कि आपको मौत पड़ती है। कहते हैं कि या तो सारी रिवायतें कबूल कर लें या सारी छोड़ दें, ये मुनाफ़िकत छोड़ दें। ये मुनाफ़िकत क्यों अपनाई हुई आपने कि वही रिवायात वही रावी जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और अहले बैत की फजीलत बयान करते हैं आप ले लेते हैं, और वही रावी जब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा की फजीलतें बयान करते हैं तो आपको मौत पड़ जाती है, आप छोड़ देते हैं। वो कहते हैं फिर क्या है? कहते हैं कि जो आपकी ख्वाहिश है ना, नफ्स परस्ती है, आपके नफ्स को जो पसंद आ जाती है उसको आप कबूल कर लेते हैं, और जो आपके नफ्स के ख़िलाफ़ आती है उसको आप रद्द कर देते हैं। तो कहते हैं ये तनाकुज़ है, ये मुनाफ़िकत है, इसको छोड़ दें। ये फक्की है मिर्ज़ा साहब, ये फक्की है जो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला ने आपको दी है। इससे आगे आएँ और आगे उन्होंने वो हदीस भी जिक्र की हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह की फजीलत में, वो आप मिर्ज़ा साहब खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। बहुत सी हदीस उन्होंने जिक्र की। आगे फ़स्लुन फ़ी कलामी बाज़ अहलिल बैती फ़ी सनाई अला मुआविया, कहते हैं कि अहले बैत के अफराद ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सना बयान की है, उनकी तारीफ़ें की हैं। आप तो मानते ही नहीं, आप तो मानते ही नहीं मिर्ज़ा साहब। ये क्या हो गया? यही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह के बेटे अब्दुल्ला हैं जिनका अकीदा आप बता रहे हैं, और यही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनको आप बता रहे हैं कि ये हमारे अकीदे वाले हैं, और आप इनको शिया कहो। और भाई वो असली सुन्नी थे और आपके बकौल भी बड़े हुसैनी थे, लेकिन आप हुसैनी नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ चीज़ें यहाँ जिक्र करूँगा कि अहले बैत ने भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सना की है। उनमें से एक रिवायत तो सही बुखारी की उन्होंने पेश की, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, कि उन्होंने कहा कि असाबा इन्नहु फ़क़ीहुन, कहते हैं कि फ़हाज़ी ही शहादत इब्न अब्बास, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की गवाही है। वह मिन अकाबिर उलमा अहले बैत, वो अहले बैत के अकाबिर उलमा में से हैं। वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत बयान कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने एक रिवायत पेश की जो कि मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा वगैरह में है कि ला तकरहू इमारत मुआवियता, ठीक है, कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत को, उनके इमारत को नापसंद ना करो। फ़इन्नकुम लहू फ़क़दतुमूहु लरअयतुम रूसा, अगर तुमने उनको गुम पा दिया, अगर मुआविया तुम्हारे पास ना रहे। ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल नकल किया उन्होंने। किसका कौल है? सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। और वो क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं लोगों मुआविया की इमारत को नापसंद ना करो। अगर तुमने मुआविया को खो दिया, मुआविया तुम्हारे पास ना रहे, तो तुम्हारे सर ऐसे उतरेंगे कंधों से जैसा कि ये जो हंजल है ये इसका फल तोड़ लिया जाता है। तो कहते हैं कि तुम सलामत नहीं रहोगे, तुम्हारी गर्दनें उतार दी जाएंगी अगर तुम बचे हुए हो तो मुआविया की वजह से। अब ये देखें कि हम तो इंसाफ पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा साहब, हम जो कहते हैं वही करते हैं, सही सनद का हम इल्तिज़ाम करते हैं। तो इसलिए हमने इस रिवायत को सैयदना मुआविया रज़ी के फ़ज़ाइल में शामिल नहीं किया, हालांकि हमारे फ़ायदे में है। और आपके बकौल जो बड़े हुसैनी हैं वो इसे पेश कर रहे हैं और इससे इस्तेदलाल कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इसकी रिवायत ज़ईफ़ है। हारिस अल आवर जो है ना वो ज़ईफ़ है, इसलिए ये रिवायत साबित नहीं है। बाकी उनके जो फ़ज़ाइल साबित हैं अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत से, हमने उस पर सीरीज़ पूरी बनाई हुई है। हमारे 4 कंप्लीट लेक्चर्स हैं उनके फ़ज़ाइल पे।
वो अल्हम्दुलिल्लाह आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। हम इंसाफ पसंद हैं, आपको तो झूठी, ये तो रिवायत है ना, सनद भी है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, और आपके पास एक बेसनद किस्सा है जिसको आप बयान कर चुके हैं, लेकिन उससे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये इंसाफ पसंदी है इंजीनियर साहब आपकी। उसके बाद उन्होंने सुलह हसन को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह की फ़जीलत में बयान किया है। कहते हैं कि ये भी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से सैयदना मुआविया की फ़जीलत का इतराफ़ है कि उन्होंने उनसे सुलह कर ली और उनको खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी और मुसलमानों के वो मुत्तफ़िका इमाम और खलीफा और हुक्मरान बन गए। उसके आगे वो सुर्खी कायम करते हैं, मन असना मिन उलमा ताबीन अला मुआविया था, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर जिन ताबीन उलमा ने तारीफ़ की है, उनकी तारीफ़ें की हैं, वो कौन से हैं, उन्होंने आगे वो भी ज़िक्र किए हैं। हम ज़िक्र नहीं करते इख्तिसार की वजह से। एक रिवायत आपको बता देते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का क्या नज़रिया था सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। कहते हैं कि वकज़ालिका रवाह इब्न बत्ता बिस्नादिही साबित मिन वजहैन अनिल आमश मुजाहिद, कहते हैं कि इब्न बत्ता ने सही सनद के साथ, दो सनदों से सही तरीक़ के साथ ये रिवायत नकल की है मुजाहिद से कि लव अदरक तुम मुआविया लकुल तुम हाज़िल महदी, अगर तुम मुआविया को देख लेते ना, ताबीन को कह रहे हैं कि तुमने मुआविया का दौर नहीं पाया रज़ी अल्लाह अन्हु, अगर तुम उनका दौर पा लेते तुम कहते यही महदी हैं। उसकी तरफ इशारा है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। अब ये कौल तो साबित नहीं है मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से, आमश की तदरीस की वजह से। हम तो इंसाफ पसंद हैं मिर्ज़ा साहब, लेकिन आप बेइंसाफ हैं, अपने पम्फलेट में आमश की तदरीस वाली रिवायतें ले रहे हैं, क्यों? आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हैं, लेकिन दूसरों को कह रहे हैं कि आमश तो इमामुल मुदल्लिसीन है। और ये पेट रूल है सही मुस्लिम के मुकदमे में, मुहद्दिसीन का इजमा है कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर ज़ईफ तसव्वुर की जाती है। और सुफियान सौरी और आमश ये दो इमामुल मुदल्लिसीन है। हम ये मुनाफिकत नहीं करते मिर्ज़ा साहब, आप ये मुनाफिकत करते हैं। हम कहते हैं ये रिवायत साबित नहीं, लेकिन ये रिवायत साबित होती है, इसमें इशारा उस हदीस की तरफ था जो बिल्कुल साबित है, जामे तिरमिज़ी वाली हदीस, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया महदी भी, तो हादी व महदी बनने की दुआ की, और ये उसकी तरफ इशारा है। तो बहरहाल उन्होंने ये रिवायात नकल की हैं ताबईन से भी कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वो भी तारीफ़ें किया करते थे। आप क्यों मिर्ज़ा साहब हुसैनी उलमा के रास्ते से हटे हुए हैं? ये हुसैनी उलमा है ना, आपके बकौल भी हुसैनी हैं। उसके बाद आखिरी बात मैं यहाँ नकल करता हूँ, और उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा स्पेसिफ़िक बयान करेंगे और बात को ख़त्म करेंगे। यही अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जब अपना अक़ीदा बयान करते हैं ना सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, तो क्या कहते हैं? अल इख्तिलाफ़ु बैन अली व मुआविया था, कहते हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का आपस में जो इख्तिलाफ़ हुआ वो क्या था, और अहले सुन्नत की उस बारे में क्या राय है। कहते हैं फ़तिल का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, ये जो आयत है ना उससे इस्तिदलाल किया उन्होंने। कहते हैं फ़तिल का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलना मा कसबना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे कुरान में फरमाया ना कि तिल का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। तो इस आयत का तकाज़ा ये है कि हम जो भी उन्होंने किया उसको हम छोड़ दें, उसका पीछा छोड़ दें, उस पर बहस ना करें, अपने आमाल को देखें। हमें उनके बारे में ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने लड़ाई क्यों की और उन्होंने इख्तलाफ क्यों किया। तो कहते हैं कि ये तरीका अहले सुन्नत का है, जब अहले हदीस अहले सुन्नत ये बात पेश करते हैं, इस आयत को पेश करके, तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं ये तारीफ़ है। देखा कितना बड़ा धोखा दिया इन्होंने, तारीफ की है कुरान के अंदर इन उलमा ने, और ये आज के अहले हदीस उलमा नहीं, पुरानों ने भी ये तारीफ की है। ये तो अल्लाह भला करे मौलाना इसाक साहब का, जब मैंने उनसे 40 क्वेश्चंस किए उस वक्त तक मैं भी ये समझता था, तो उन्होंने जब ये अरबी लिंग्विस्टिक का मैं तो सिर्फ ध्यान नहीं गया, मैंने कहा इतनी बड़ी तारीफ पीछे तक, ये सारे मौलवी ये हरकतें करते हैं। इस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो भी बनाई हुई है कि मिर्ज़ा साहब ने इस आयत से इस्तिदलाल करने को तहरीफ कहा है, और कहा है बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने डंडी मार दी, और उनका इशारा इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ था और दीगर मुफस्सिरीन की तरफ था जिन्होंने ये बात लिखी इस आयत के तहत। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी ये साबित किया कि ये मिर्ज़ा साहब की जहालत है, इसका माना बिल्कुल ये बनता है जो उन मुफस्सिरीन ने लिया है, और जो उनके बकौल बड़े हुसैनी हैं उन्होंने भी यही इस्तिदलाल किया है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मबैन जो कुछ भी हुआ, हमें अपनी ज़ुबान बंद कर लेनी चाहिए, हमें अपने अमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। और उसके बाद वो लिखते हैं इत्तिफ़ाक़ कालिमतिल मुस्लिमीन बिनुज़ूलिल हसन लि मुआविया अनिल खिलाफ़ा, कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत की बैत करने के लिए सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो अपनी खिलाफत छोड़ दी, तो उसके बारे में मुसलमान सारे मुत्तफ़िक़ हो गए, किसी एक ने भी इख्तिलाफ़ नहीं किया, किसी एक ने भी इख्तिलाफ़
नहीं किया। कहते हैं कि हसन रज़ी अल्लाह की सुलह के बाद बैत करने के बाद मुसलमानों का कलिमा एक हो गया, इसलिए उस पूरे साल को आमुल जमा कहा जाता है। कहते हैं कि फ़कैफ़ यक़ूलु हाज़ल जाहिल, कहते हैं ये राफ़ज़ी जाहिल कह रहा है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के आने के बाद उम्मत तकसीम हो गई। ये जाहिलों का कौल है मिर्ज़ा साहब, जो आपने अपनाया है। जो आप झूठ बोलते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में बड़ा जुल्म और सितम हुआ और उम्मत तकसीम हो गई, ये बड़े हुसैनी साहब, जो आपके बकौल भी बड़े हुसैनी हैं, वो कह रहे हैं कि ये जाहिलों की बात है। उम्मत कहते हैं कि इस बात पर बिल्कुल मुत्तफ़िक़ होगी, किसी एक ने भी कभी भी पूरे 20 साल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में उनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं किया है। कहते हैं कि इत्तफ़क़त कलिमतुल मुस्लिमीना व कानू फ़ी विलायतिही मुत्तफ़िक़ीना, कहते हैं कि वो सारे के सारे मुसलमान सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में मुत्तफ़िक़ थे और गैर मुख्तलिफ़ीन, उनमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। यग़ज़ून अल अदुव्वा, वो दुश्मनों से जिहाद करते थे। वो युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करते थे, दुश्मनों से लड़ते थे। ये फ़जीलत है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की, जो आपको हज़म नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि जो रिवायात उन्होंने बतौर तारीख़ नकल की थी, उनको तो आपने दलील बना लिया, और मुनाफ़क़त से काम लेते हुए जो उनका अपना अक़ीदा है, जो उन्होंने बतौर अक़ीदा लिखा है, उसको आपने छोड़ दिया। मिर्ज़ा साहब, ये आप पर ऐसा ये धब्बा है ना, क़यामत तक नहीं धुलेगा, इल्ला ये कि आप साफ साफ तौबा और रुजू कर लें। लेकिन वो आसार तो हमें नज़र नहीं आ रहे, आज तक आपने नहीं किया, तो अब कैसे करेंगे? अल्लाह ताला आपको हिदायत दे।